जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और न्यूज स्क्रीन पर ऐसी खबरें चल रही हों। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू, तेल की कीमतें आसमान पर। और दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आज की दुनिया की एक ऐसी सच्चाई हो सकती है जो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। तो चलिए आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव इतना बढ़ा क्यों? क्या सच में एक जंग शुरू हो चुकी है? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? और हाँ, भारत जैसे देशों के लिए इसके क्या मायने होंगे? तो ठीक है, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस दुश्मनी की जड़ें आखिर हैं कहाँ। देखिए, अमेरिका और ईरान की ये जो दुश्मनी है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1979 में हुई ईरानी क्रांति से, जब वहां एक अमेरिका विरोधी सरकार बनी। और तब से लेकर आज तक क्या कुछ नहीं हुआ। लगातार राजनीतिक टकराव, आर्थिक पाबंदियां, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर झगड़ा और हाँ, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की होड़। इन सब ने मिलकर इस रिश्ते को एक सुलगते ज्वालामुखी जैसा बना दिया है। तो असली मुद्दा पता है क्या है? दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए और उस इलाके में उसका असर कम हो। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि भाई वो अपने देश और अपनी सोच की हर बाहरी दखल से रक्षा करेगा। बस यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जो हालिया तनाव है, इसने दोनों देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? अगर हाल की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो ईरान के अंदर ही काफी उथल-पुथल मची हुई है। वजह? आर्थिक संकट, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी और इन सबके कारण लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। और जब इन विरोध प्रदर्शनों पर सरकार ने सख्ती दिखाई तो बस अमेरिका ने तुरंत ईरान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और इलाके में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जंग शुरू हो गई है? देखिए, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन हाँ, मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई है, धमकियां दी जा रही हैं और बाकी देश भी एकदम अलर्ट पर हैं। इसी को प्री वॉर सिचुएशन कहते हैं, मतलब जंग से ठीक पहले वाला माहौल जो किसी भी पल एक बड़े टकराव में बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज है, यानी तेल। देखते हैं कि इस तनाव का तेल पर क्या असर पड़ सकता है। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल ईरान के कंट्रोल वाले हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी समुद्री रास्ता है। तो जरा सोचिए, अगर यहां टेंशन बढ़ती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जहाजों का आना जाना रुक सकता है। और इसका नतीजा ये कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर पड़ेगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह जाती। तो सवाल ये है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया पर इसका असर क्या होगा और बाकी देश, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्या कर रही हैं? देखिए, अगर जंग होती है तो मोटे तौर पर 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन हो जिसमें बस हवाई हमले और साइबर अटैक्स हों। दूसरा सिनेरियो है एक रीजनल वॉर जिसमें ईरान के साथी देश भी कूद पड़े और पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाए। और तीसरा और सबसे खतरनाक है ग्लोबल इंपैक्ट वाला सिनेरियो, मतलब महंगाई, आर्थिक मंदी और दुनिया भर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहने का मतलब है एक जंग और समस्याएं सैकड़ों। तो अभी दुनिया का रिएक्शन क्या है? देखिए, ज्यादातर देश शांति की अपील कर रहे हैं। कुछ न्यूट्रल देश बीच बचाव की कोशिश में लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। और जो खाड़ी के देश हैं वो तो खुद इस जंग से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर ये आग भड़की तो इसकी चपेट में सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए जरूरी है। इस पूरे मामले का भारत के लिए क्या मतलब है? ये मामला भारत के लिए बहुत ही नाजुक है। क्यों? पहली बात, हमारी जरूरत का ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से ही आता है। दूसरी, लाखों भारतीय वहां रहते हैं, काम करते हैं, उनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ी चिंता है। और तीसरी बात, हमारे रिश्ते अमेरिका और ईरान दोनों से ही अहम हैं। तो अगर जंग होती है तो भारत के सामने एक बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती होगी कि कैसे एक बैलेंस बनाया जाए, किसी का पक्ष लिए बिना अपने हितों को कैसे बचाया जाए। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है और जमीन पर जो हकीकत है उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर तो अक्सर डर, अफवाहें और आधी अधूरी खबरें ही दिखती हैं, लेकिन असलियत यह है कि सिचुएशन गंभीर है, तनाव भी बहुत है।
लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। आगे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बातचीत से तनाव कम हो जाए या फिर हालात और बिगड़ जाएं। इतिहास तो यही कहता है कि जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है, पर सच तो यह है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो आज अमेरिका और ईरान पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या इंसानियत अपने इतिहास से कुछ सीखेगी या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएगी? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये